Today I will start the topic P block introduction. P block हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि P ब्लॉक में हमारा कितना ग्रुप आता है। तो हम कह सकते हैं P ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 to 18 एग्जिस्ट करता है। हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 13 to 18 P ब्लॉक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 13 ग्रुप को देखें जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है आपको पता है ना, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और हेलियम है। इसमें जो लास्ट हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो P ब्लॉक में ही जाता है ना। अब देखिए, अगर हम नीचे तक बात करें तो P ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो P ब्लॉक में जाता है, इसलिए हम इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें तो कहेंगे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक के अंदर जाए, P शेल्स में जाए, तो हम उनको कहते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है वो 0 ग्रुप है। ग्रुप नंबर, अब हम बात करेंगे 13 की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ग्रुप नंबर 14 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक और थोड़ा सा P ब्लॉक हमने पढ़ा है ना। तो ग्रुप नंबर हमने 1, 2, 3, 4 एस और P ब्लॉक में पढ़ चुके हैं 11th में। तो अब जो हम शुरू करेंगे यहाँ पर 12th क्लास के अंदर P ब्लॉक को, वो ग्रुप नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप नंबर 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 और 18, यानी कि 4 ग्रुप हम अब P ब्लॉक में 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम P ब्लॉक की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो अगर हम जनरल कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें P ब्लॉक की, तो उसमें नंबर 1 क्या आ गई कि P ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 होते हैं, P ब्लॉक सभी एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें एटॉमिक रेडियस की बात करें, तो एटॉमिक रेडियस P ब्लॉक में ही ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है और एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। कॉमन प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं बेटा अभी, तो हम कॉमन प्रॉपर्टीज में अभी P ब्लॉक को पढ़ रहे हैं। P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों स्टेट में रहते हैं। मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटेलॉइड भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई कि जो P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो 3 स्टेट में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, ठीक है। जैसे हम ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 15 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। हम देख रहे हैं बिस्मिथ मेटल है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर द नॉन मेटल, दीज आर द नॉन मेटल, arsenic and antimony both are the metalloids and bismuth is the metal। तो हम कह सकते हैं कि इन P ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटेलॉइड्स भी होते हैं और मेटल भी होते हैं। इसमें P ब्लॉक में मैम आपकी वीडियो और वॉइस दोनों पॉज हो गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है ग्रुप में नीचे जाने पर वो इंक्रीज हो रहा है। तो P ब्लॉक में ग्रुप में डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। कैसा होता है? इंक्रीज, क्योंकि मेटल जो नीचे ज्यादातर मेटल्स हैं, ठीक है। अब हमने बात करी इनकी स्टेट की, हमने बात करी एटॉमिक रेडियस की।
एटॉमिक रेडियस आपको पता ही है कि जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, तो शेल्स से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस भी बढ़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होती है और पीरियड में डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो किसी भी ग्रुप में डाउन जाने पर वो डिक्रीज ही हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जो निगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कंपैरिजन टू विच में ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में जाने पर अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। यू नो वेरी वेल, पढ़ चुके हैं आप, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आप बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको पता है यदि आपका नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसलिए आपको कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है और पीरियड्स में इंक्रीज होती है। सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी किसी भी पीरियड्स में बढ़ती है और किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। तो ये हमारी कॉमन हमने प्रॉपर्टी की बात करी जो हर एक पी ब्लॉक पे लगती है, लेकिन कुछ नई प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे जैसे कि जो हमारे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और जीरो ग्रुप है, इनको यदि हम छोड़ दें, इन सबको एक्सेप्ट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिबिट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपको अच्छे से पता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिया, जैसे हमने H2O लिया और उसमें हमें O की ऑक्सीजन स्टेट देखनी है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल हर एक एटम पर चार्ज को ऐड कर देंगे, तो हम उसे कहते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड द वैलेंसी। कुछ चेंजेस हैं जो आपको 11th में ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, तो एक बार उसको आप फिर से रिवाइज कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होते हैं। तो हमने कहा कि आप किसको छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को और जीरो ग्रुप को छोड़कर बाकी अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे हम यहाँ पर टिन ले सकते हैं, पीबी ले सकते हैं, और हम यहाँ पर और कौन सा ले सकते हैं, टिन के साथ साथ हम ले सकते हैं आपका टेल्यूरियम, जो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो ग्रुप नंबर 15 की जो वैलेंसी है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादातर -3 होती है, लेकिन वो -3 से +5 तक चली जाती है। मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे एलिमेंट शो करते हैं, केवल और केवल आपको किन को छोड़ना है, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को और जीरो ग्रुप को, वो नहीं करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो। ठीक है, ये एक आप नई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि आपका पी यानी कि फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये एलिमेंट जो होते हैं तीनों बहुत रिएक्टिव होते हैं बाकी अदर एलिमेंट से। दिस इज द न्यू प्रॉपर्टी। समझ में आ गया कौन कौन से, ऑक्सीजन और फास्फोरस एंड सल्फर। नाइट्रोजन, सल्फर POS, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत और मैम रिएक्टिव होते नाइट्रोजन हैं। SS सल्फर बेटा, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये बाकी अदर एलिमेंट से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है पी ब्लॉक के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर आता है, दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम ग्रुप नंबर 13 to 17 जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है, हमेशा याद रखिए। 13 to 17 ग्रुप्स में अगर हम जाएं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट हैलोजेंस आर द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, पढ़ पा रहे हैं आप? मैम ऋषिता कंफर्मेशन।
तो आपने सुन लिया, क्लियर हो गई। 2-3 प्रॉपर्टी आज मैंने अलग बताई आपको। मैंने बताया ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कौन सी नोबल गैसेस को आप छोड़ दीजिए तो बाकी अदर एलिमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे टैल्यूरियम है, टिन है, लेड है, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक और बताइए मैंने एक्स्ट्रा कि POS यानी कि फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपेरिजन टू ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक। और एक और मैंने आज आपको बताई कि 13 to 17 जब आप जाएंगे पी ब्लॉक के अंदर तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है। That's why the halogens are the powerful oxidizing agents, work as a powerful oxidizing agent। और जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, पी ब्लॉक के अंदर डी और एफ ब्लॉक भी आ जाते हैं, है ना। इंटरवेनिंग होती है, मतलब वीक शील्डिंग अगर हो, शील्डिंग का मतलब है कि जो इनर शेल्स होती है वो आउटर शेल की शील्ड करती हैं, ताकि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रिमूव ना हो, कोई आए ना, मतलब ना तो कांटेक्ट हो, यानी कि ना तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन हो। तो क्या जो लोअर शेल्स है यानी कि इनर शेल्स है वो आउटर शेल्स की शील्डिंग करती हैं। तो पी ब्लॉक में क्या होता है, डी और एफ ब्लॉक के इंटरवेनिंग की वजह से वो भी आ जाते हैं। इंटरवेनिंग की वजह से जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो हमारा s ऑर्बिटल में NH2 ऑर्बिटल्स है वो उसकी शील्डिंग नहीं हो पाती, लोअर शेल्स नहीं कर पाती, तो न्यूक्लियस उसकी शील्डिंग करने लग जाता है। न्यूक्लियस उसकी शील्डिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस ने उसको शील्ड करना शुरू कर दिया, उसको पकड़ लिया, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि NH2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो इनर्ट हो जाता है। इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिपीट कर रही हूँ, ड्यू टू द इंटरवेनिंग ऑफ S and D and F ऑर्बिटल्स, जो NH2 ऑर्बिटल्स है which cannot take place in the reaction because she bound, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है bound with the nucleus and NH2 electrons cannot take part in the reaction, then this effect is known as the inert pair effect। ठीक है, क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। दोबारा बता दीजिए। शुरू कर दिया। कॉमन हमने प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक की पढ़ ली और अब हम केवल और केवल बात करेंगे किसकी, ग्रुप नंबर 15 की। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 को हम देखें तो उसमें अभी मैंने एलिमेंट बनाए थे आपके, ये बनाए थे, ये मेटल था, और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NH2 Np 1 to 6 के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और P में 6 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो NH2 Np6 का ही पी ब्लॉक से एलिमेंट्स का NH2 Np6 के अकॉर्डिंग होता है। अब हम ग्रुप नंबर 15 के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। अभी तो हमने कॉमन पढ़ी थी, अब हम ग्रुप 15 की बात करेंगे। ग्रुप 15 को हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 14 से कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे। तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो दे आर स्मॉलर देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 14 बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि ग्रुप नंबर 14 से कंपैरिजन करके ग्रुप नंबर 15 आया, तो हम राइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बेटा। जब हम राइट हैंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा पीरियड वाला कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो ग्रुप नंबर 15 की एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ग्रुप नंबर 14 से कम होगी या ज्यादा होगी, बताइए बेटा। स्मॉलर होगी। तो दे हैव द स्मॉलर
atomic radius comparison to group number 14 because of their nuclear charge. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की, एंड दैट प्रॉपर्टी नंबर 2 हम क्या लेके चल रहे हैं बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट. प्रॉपर्टी नंबर 2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -3 से +5 तक बहुत सारी देखने को इस ग्रुप में मिल सकती हैं. मीन्स जो ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स है वो -3 to +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो कॉमन आपकी क्या होगी? -3 to +5 कह सकते हैं ना हम, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन का ही कॉन्फ़िगरेशन करें तो 7n होता है, यानी कि 1s2 2s2 2p3. ठीक है, तो अगर हम 2s और 2p3 में देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम +5 कह सकते हैं. या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको -3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम इसको -3 भी कह सकते हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -3 to, भाई अगर हम देखें तो प्रेजेंटली 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो +5 की फॉर्म में है वो, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंसी -3 होती है, तो हम -3 to +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं. नंबर 3 है आयनाइजेशन एंथैल्पी. बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 14 से ज्यादा होगी या कम होगी? बताइए बेटा. हम कंपैरिजन ग्रुप नंबर 14 से करते हुए चल रहे हैं. किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15 की. थर्ड बिल्कुल हाई होगी. तो हम थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं विच इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स आर मच हायर देन द ग्रुप नंबर 14. रीजन क्या है? आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू. ठीक है, रीजन क्या है आपको पता ही है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है. जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. नंबर 5 मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो बताइए मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर इंक्रीज डाउन द ग्रुप. मेटेलिक कैरेक्टर नंबर 4 जो है हमारा, नंबर 3 था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड नंबर 4 प्रॉपर्टी इज मेटेलिक कैरेक्टर, एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटल जो है वो बिल्कुल नीचे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ग्रुप दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू ग्रुप नंबर 14. ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है हाफ फील्ड यहाँ पर शेल्स की है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू कार्बन. ठीक, तो नंबर 5 हमारा प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड नंबर 6 इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी रेगुलरली क्या होती है? इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप. इस तरीके से हम बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ चुके हैं. अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, और हम बात करेंगे सबसे पहले हाइड्राइड्स की. तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में आप कल पढ़ के आएंगे हाइड्राइड.